हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसा आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो साथियों जो मैं आपको आज प्रश्न कराने वाला हूं, सारी की सारी शॉर्टकट की आपको एक ही दिन में याद कराने की गारंटी मेरी है। मैंने ट्रिक से पढ़ाया है, आपको एक एक चीज़ याद होके ही जाएगी। मतलब कि याद नहीं, मतलब उसको मैंने सही से समझाया है कि कंट्रोल प्लस एन का क्या कार्य होता है, कंट्रोल प्लस एस का क्या कार्य होता है, ये सभी के सभी मैंने आपको शॉर्टकट की इस वीडियो में बताई हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। तो साथियों वीडियो को बिना मिस किए हुए इन तक देखें। और साथियों अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से 0 से 9 तक कीज कीबोर्ड में क्या कहलाती हैं? जो 0 से 9 तक की जो की होती हैं इन्हें कीबोर्ड में क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत आयत पूछे जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को देखें और आप ये देखें कि आप इसमें से कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम निम्न में से 0 और 1 को क्या कहते हैं? जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें 0 और 1 है, इन्हें क्या कहते हैं? तो क्या इन्हें विट कहते हैं। क्या विट के रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्या है? निम्न में से कोई किससे रिलेटेड है? बताइए। इसका जो है मतलब किससे संबंध? तो किससे? कीबोर्ड से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्या है? नया पेज लेने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम MS वर्ड या कुछ भी खोले हुए हैं तो उसमें नया पेज लेने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? कंट्रोल प्लस एन। देखो आपको ऐसे याद रखना है, एन से क्या होता है? एन फॉर न्यू। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब नया पेज लेने के लिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? SMPS की फुल फॉर्म इनमें से क्या है? SMPS की फुल फॉर्म इसमें से क्या है? बताइए। तो क्या हो जाएगी? स्विच्ड मोर पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्विच्ड मोर पावर सप्लाई यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? UPS का पूरा नाम इनमें से क्या है? UPS का पूरा नाम इनमें से क्या है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी NTPC में पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसी के हिसाब से प्रश्न लेके आया हूँ। क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर डे इनमें से कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर डे है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों क्या हो जाएगा? कंप्यूटर डे 2 दिसंबर। कब? 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर दिवस। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है? क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में देखने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। हमें अगर किसी, जैसे कि हमारा लैपटॉप ओपन है हमारे सामने, हमें किसी चीज़ को फुल स्क्रीन पे देखना है तो हम किस की का प्रयोग करते हैं? किसका? F11 की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर हमें कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो इसके लिए हमें किस की का प्रयोग करना पड़ेगा? बताइए। तो किसका प्रयोग करेंगे साथियों? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो आप ऐसे याद रखो, सी से क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, तो कंट्रोल प्लस सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो साथियों किसका करेंगे? कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा साथियों अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है?
कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जो है इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या इन्हें हार्डवेयर के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? कीबोर्ड की जिन कीज को F1, F2, F3, F12 के रूप में लिखा जाता है वे क्या कहलाती हैं या उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उन्हें फंक्शन की कहते हैं। जो F जिसके आगे F लग जाए आप उसे फंक्शन की के रूप से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है? तो कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसको पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं मानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का ब्रेन है किसे कहा जाता है? तो किसे? CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन या हृदय कहते हैं। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्या है? इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की पहचान क्या होती है? इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की पहचान क्या होती है? तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? जीमेल फ्री में कितनी स्टोरेज देता है? जैसे कि जो हमारी मेल होती है उसमें हम लोग जो फ्री में मेल वो मिलती है क्या स्टोर, वो कितनी होती है? कितनी? 15 GB। 15 GB तक के डेटा को हम सेव करके रख सकते हैं अपनी मेल में, वो भी फ्री में। उसके बाद हमें उसका पेड प्रमोशन लेना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? गूगल के निर्माणकर्ता कौन है? गूगल का निर्माण किसने किया था? तो बताइए किसने? लैरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैरी पेज एंड सर्गी ब्रेन के द्वारा गूगल का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? सीधी लाइन खींचने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो बताइए तो किसका प्रयोग करते हैं? टैब, शिफ्ट, अल्ट या इनमें से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग करते हैं साथियों? शिफ्ट का। किसका? शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? जैसे कि हमारे लैपटॉप पर स्लाइड शो चल रहा है, अगर हमें उसको समाप्त करना है तो किस की का प्रयोग करेंगे? तो किसका? ESC प्रयोग। ESC जैसे ही दबाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप सीधे अपनी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने की शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है? किसी जो कुछ लिखा हुआ है उसको हमें लेफ्ट या ले जाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+L। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसी भी टेक्स्ट को नीचे अंडरलाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका? U फॉर अंडरलाइन। तो Ctrl+U का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका? Ctrl+I। इसे इटैलिक भी बोलते हैं। क्या इसे? इटैलिक भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? हमें किसी फाइल को ओपन करना है तो किसका? Ctrl+O का प्रयोग करेंगे। Ctrl+O। O से ओपन याद रखिए तो हो जाएगा। आप इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप परीक्षा में बना के आ जाओगे। क्या है? रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+R का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है, आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या? संगणक कहते हैं। अगला क्या है? कंप्यूटर की गति निम्न में से किस में मापी जाती है? तो किस में? MBS में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? किस में? MBS में मापी जाती है। अगला हमारा क्या है? टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो किसका? Ctrl+Shift+A का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+A इन सभी का प्रयोग करते हैं। अच्छा साथियों अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है बताता हूँ मैं आपको।
कंट्रोल प्लस बी क्या कार्य करता है? कंट्रोल प्लस बी का कार्य बताइए। तो ये क्या करता है? ये क्लिपबोर्ड सामग्री को चिपकाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस यू का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बताइए। कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किसको? किसी को रेखांकित या अंडरलाइन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको ऊपर बताया कि आया था कि अंडरलाइन के लिए हम यू का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसी को मतलब किसी भी सामग्री को सेव करने के लिए। किसके लिए? सेव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस ओ का शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है। अगला हमारा क्या है? कंट्रोल प्लस एन क्या कार्य करता है? बताइए। तो क्या करता है? नई विंडो या दस्तावेज को खोलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस आई क्या कार्य करता है? चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करना, मतलब नहीं, ये थोड़ा तिरछा कर देना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जी क्या करता है? कंट्रोल प्लस जी क्या करता है? किसी खास या नई लोकेशन पर ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस सी क्या कार्य करता है? जो कंट्रोल प्लस सी है ये क्या कार्य करता है? तो क्या मतलब किसी आइटम को मतलब वही बात है कॉपी करता है, मतलब प्रतिलिपि बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शायद ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और आप ये बताओगे कि जो आज के ये प्रश्न थे आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं। साथियों मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मैंने आपको शॉर्टकट की कराई हैं इससे अधिक या बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। साथियों अगर आप में से अगर किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दें।